लखीमपुर खीरी में हुए विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में है। क्या मुख्यमंत्री, क्या नेता, क्या महासचिव सब लखीमपुर खीरी पहुंचकर राजनीतिक फायदा उठाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी बड़े आक्रोशित रवैये के साथ दिल्ली से लखीमपुर के लिए रवाना हुई थीं। 48 घंटे तक हाउस अरेस्ट में रहने के बाद जब राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे तब दोनों एक साथ लखीमपुर खीरी गए और मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की। हालांकि इसी बीच प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया जिसमें वे दावा कर रही हैं कि उनके पिता जब प्रधानमंत्री थे तब एक रेल हादसे के बाद उस समय के रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका गांधी ने ये बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगने के दौरान कहीं। जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था। रेलवे मिनिस्टर ने एकदम रेजिग्नेशन दिया क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है जनता के प्रति। आइए हम प्रियंका गांधी के इस दावे की सच्चाई जानते हैं। आपको बताते हैं कि पूरी कांग्रेस इस वक्त लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कुछ ज्यादा ही उतावली नजर आ रही है। शायद ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जल्द ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सबने पहचाना है। मैं जानना चाहती हूं कि कैसे न्याय मिलेगा अगर वो मंत्री बने रहेंगे। वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है तो जांच होने तक नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे याद है कि जब मेरे पिता प्रधानमंत्री थे उस दौरान एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। रेलवे मिनिस्टर ने तब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या प्रियंका गांधी सच बोल रही हैं? क्या सच में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल हादसे के बाद किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था? आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या हुई थी और उसी दिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी के लगभग 5 साल के कार्यकाल के दौरान 4 लोग रेल मंत्री बनाए गए। सबसे पहले रेल मंत्री थे ABA गनी खान चौधरी। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 तक यानी कि बहुत कम दिनों तक रहा। इसके बाद 31 दिसंबर 1984 से 4 जून 1986 तक बंसीलाल रेल मंत्री के पद पर थे। उसके बाद मोहसिना किदवई को रेल मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी जो 24 जून 1986 से 21 अक्टूबर 1986 तक उस पद पर रहे। राजीव गांधी के कार्यकाल के आखिरी रेल मंत्री माधवराव सिंधिया बनाए गए थे जिनका कार्यकाल 22 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 4 रेल मंत्रियों में से किसी भी मंत्री ने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा नहीं दिया था। इस्तीफा तो छोड़िए, जानकारी के मुताबिक किसी ने इस्तीफे की पेशकश तक नहीं की थी। इतना ही नहीं, उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 रेल मंत्रियों ने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया है और वे दोनों प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान के मंत्री नहीं थे। इतना ही नहीं, जिन 2 रेल मंत्रियों ने ट्रेन हादसे के बाद जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था उनमें से सिर्फ एक मंत्री कांग्रेस सरकार के दौरान के थे जबकि दूसरे मंत्री बीजेपी कार्यकाल के। रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री बने थे। इसी बीच तमिलनाडु के अरियालपुर में एक भीषण रेल हादसा होता है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस हादसे के बाद रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से ऐतिहासिक इस्तीफा दे दिया था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री किसी हादसे की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे। वहीं हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने वाले दूसरे रेल मंत्री का नाम है बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अटल जी की सरकार में 1999 में नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया था। इसी बीच 3 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में भीषण रेल हादसा हो गया था। इस हादसे में करीब 285 लोगों की मौत हुई थी जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
तब नीतीश कुमार ने अपने पद यानी कि रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सिर्फ 2 नाम हैं आजाद भारत के इतिहास में जब रेल हादसे के बाद मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया हो। हालांकि इस्तीफे की पेशकश 2 और मंत्रियों ने भी की थी, लेकिन तब उनके इस्तीफे को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। ममता बनर्जी ने साल 2000 में और अगस्त 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल हादसे के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी। इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसे में जब प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि उनके पिता के कार्यकाल के दौरान रेल हादसा हुआ था, तब रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ये बात असत्य है। हाँ, अगर प्रियंका गांधी अपने पिता की जगह परनाना की बात कर रही होती तो ये बात समझ में आती। फिलहाल प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगने के चक्कर में ये झूठ बोल बैठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट, मैं हूं अविनाश।